राजधानी जयपुर का रुख करेंगे क्योंकि रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और यात्री हवा में अटक गए हैं। जी हां, जिस तरीके से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, धुंध बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। अब इसका असर जो है हवाई यात्रा पर पड़ता नजर आ रहा है। अब ये खबर मिली है कि रनवे पर विजिबिलिटी कम है तो यात्री हवा में ही अटक गए हैं। घने कोहरे के चलते इंडिगो की फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही। 6A7114 लैंडिंग इसकी नहीं हो पा रही है। ये आपको फ्लाइट नंबर बता रहे हैं। अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट को आना था, लेकिन अभी चक्कर लगा रही है आसमान की। विजिबिलिटी बेहद कम है, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा पायलट, लेकिन विजिबिलिटी बेहद कम है और इसलिए फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही। जयपुर के आसमान में ही फ्लाइट चक्कर काट रही है, जयपुर में ही उसे लैंड करना है, लेकिन विजिबिलिटी बेहद कम है। अब सवाल इसमें कई तरह के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इंफॉर्मेशन ली जाती है, जानकारी ली जाती है, वेदर रिपोर्ट पहुंचती है, और अगर वेदर रिपोर्ट पहुंची होगी तो आज के बारे में भी, यहाँ से जब अहमदाबाद से ये टेक ऑफ किया होगा प्लेन, तो उससे पहले इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ली गई, क्यों कोई जानकारी नहीं ली गई? जयपुर का वेदर कैसा है, क्या लैंड किया जा सकता है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली? ये सवाल खड़ा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी गई है। लगातार चक्कर काट रही है फ्लाइट आसमान में, और जयपुर के ऊपर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के आसमान की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हवाई यातायात कितना प्रभावित हो रहा है कि यात्री आसमान में अटक गए हैं। घने कोहरे के चलते इंडिगो की फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही। इससे पहले हमने आपको कई तरह की शिकायतें बताई थी कि इंडिगो की फ्लाइट जो है वो रद्द हो जाती है, स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द हो जाती है, यात्रियों को परेशानी होती है। लेकिन अब यात्री इसलिए परेशान है क्योंकि फ्लाइट लैंड ही नहीं हो पा रही है, विजिबिलिटी बेहद कम है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या वेदर रिपोर्ट नहीं पहुंची थी, क्या कोई जानकारी नहीं थी, क्या आज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, सबसे पहले ये बताइएगा, क्या फ्लाइट लैंड हो पाई या फिर नहीं? नहीं मैम, अब तक फ्लाइट हवा के अंदर ही चक्कर लगा रही है। करीब 8 से ज्यादा बार ये जयपुर के आसमान के ऊपर फ्लाइट चक्कर लगा चुकी है। यात्री हवा में ही अटके हुए हैं, लेकिन अब तक ये फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं हो पाई। चूंकि कम विजिबिलिटी है, घना कोहरा है, जिसके चलते जो कहते हैं कि रनवे की जो विजिबिलिटी है 50 मीटर से भी कम रह गई। ऐसे के अंदर फ्लाइट को लैंड नहीं कराया जा रहा, बार बार। जियाउद्दीन, जरा ये जानकारी दीजिएगा, क्या वेदर रिपोर्ट नहीं पहुंची थी क्या? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पहले ही ले ली जाती है जहां से टेक ऑफ किया जाता है और फिर जहां पर फ्लाइट लैंड होती है। तो चूंकि वेदर रिपोर्ट पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि जिस वक्त अहमदाबाद से जयपुर के लिए फ्लाइट रवाना हुई तो कुछ डिले भी रवाना हुई। उम्मीद ये करके रवाना हुई थी कि जब जयपुर पहुंचेंगे तब कोहरा छट जाएगा। अमूमन पिछले दिनों ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन जब फ्लाइट जयपुर पहुंचती है अहमदाबाद से तो उसको मौसम के अंदर बदलाव के बजाय और ज्यादा बिगाड़ नजर आता है। कोहरा छटने के बजाय और ज्यादा घना कोहरा हो जाता है। क्योंकि अब तो उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि फ्लाइट जो अपनी हाइट के ऊपर उड़ रही है, उस हाइट से तो अभी तक लगभग 8 से 9 चक्कर लगा चुकी है। तो ठीक है, इसमें विकल्प क्या होगा, ये जानकारी दीजिएगा। क्या इंतजार किया जाएगा, क्योंकि यात्रियों की जान जोखिम में तो नहीं डाली जा सकती, या फिर वापस से कोई सोल्यूशन ऐसा होगा कि वापस से अहमदाबाद की तरफ जाए, या फिर आसपास जो नजदीकी एयरपोर्ट होगा वहां पर रुक किया जाए? इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। लेकिन जियाउद्दीन, एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। एयरपोर्ट पर इतना घना कोहरा है कि फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। कोहरे के चलते 2 इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हो गई है। स्पाइस जेट की इंटरनेशनल फ्लाइट SG57 लेट हुई। जयपुर से सुबह 9:25 पर दुबई जाती है फ्लाइट, लेकिन अब इसे 1:30 बजे तक के लिए कर दिया गया, यानी कि दुबई के लिए 1:30 बजे रवाना होगी। वहीं दूसरी फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX195, ये भी लेट हो गई है। अब 1:20 की बजाय ये 2:45 पर दुबई के लिए रवाना होगी। दोनों ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। जियाउद्दीन सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, पहले तो वो जानकारी दीजिएगा कि जो पहले इंडिगो वाली फ्लाइट है, जो कि अभी तक हवा में ही घूम रही है, चक्कर लगा रही है और यात्रियों की जान जोखिम में डाली, क्या सोल्यूशन होगा? दूसरी ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरीके से अब ये सूचना पहले मिल रही है, क्या इसे सही माना जाएगा कि पहले से सूचित कर दिया गया है कि फ्लाइट्स लेट हो रही हैं? जी हाँ, देखिएगा कि अगर पहली बात इंडिगो वाली जो अहमदाबाद की फ्लाइट है उसकी बात की जाए तो चूंकि अभी तक हवा के अंदर ही है,
और अब तक लैंड नहीं हो पाई, तो संभवतः 8 से 9 चक्कर लगाने के बाद ज्यादा देर तक हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरे विमानों के भी आने और जाने का वो रूट होता है, लैंडिंग का रूट होता है। तो ऐसे में संभावना ये तय जा रही कि नियर बाई जो भी स्टेशन होंगे चाहे तो या तो उसको उदयपुर के लिए डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि उदयपुर में भी मौसम खराब है, ऐसे में दिल्ली के लिए किया जाना संभव नहीं है। तो हो सकता है कि इसको वापस अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट किया जाए, पहली संभावना तो ये है। या फिर कुछ देर इंतजार किया जाए, अगर विजिबिलिटी कम सही होती है, उसमें दृष्टि सही होती है, थोड़ी बहुत क्लियरेंस आता है, तो उसको जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जाए। पहली बात तो ये होती है, क्योंकि अब 2 इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, जो दुबई की फ्लाइट है, जो फिलहाल लेट हुई है, तो उसके ऊपर पहले ही सूचना कर दी गई थी। ऐसे के अंदर क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थे, तमाम जो यात्री थे वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद हैं, उनको करीब 1:30 से 2 बजे तक यहाँ से दोनों फ्लाइटें रवाना होंगी। ऐसे के अंदर घने कोहरे के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, कई घरेलू फ्लाइटें भी हैं जो भी बाधित हो रही हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों की, तो 2 दिन पहले यह हालात थे कि जयपुर एयरपोर्ट पे फ्लाइटों के लेट होने ने रिकॉर्ड बनाया था। करीब 25 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट थी जो समय पे नहीं उड़ पाई थी, और 13 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट थी जो समय पे नहीं आ पाई थी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते एयरपोर्ट का पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है। जी ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि मौसम की मार कुछ ऐसे है